बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, हालात रात गए आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और यूँ लग रहा है कि जैसे अब रियासत पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि इमरान खान पर लगी रेड लाइन को कभी नहीं मिटाया जाएगा। इमरान खान साहब को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाएगा और आज तो बाकायदा तौर पर उसकी तस्दीक की जा चुकी है। आज इमरान खान को निशाने इबरत बनाने का ऐलान कर दिया गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से आज कैटेगोरिकली जो बात कही गई है, जो स्टेटमेंट दी गई है, वो बड़ी मायने खेज है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट भी है और उससे ज़्यादा ख़तरनाक भी है। आज आर्मी चीफ साहब ने क्या बात की है, ये अहम तरीन तफसीलात तो आपके सामने रखूँगा, लेकिन इमरान खान साहब को किस तरह से निशाने इबरत बनाया जाएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर दूसरी जानिब एक गंदे और मकरू खेल का आगाज़ हो चुका है। इमरान खान साहब के खिलाफ हर तरह का कार्ड इस्तेमाल किया गया। उसको फितना, काफर, मरजई, एंटी पाकिस्तान, एंटी आर्मी, जनाब एंटी स्टेट, हर तरह का कार्ड उसके खिलाफ खेल लिया। करैक्टर एसेसिनेशन कर दी, दौरान इद्दत निकाह केस उसमें इमरान खान को नाअहल कर दिया। और जिस तरह से घटिया बातें मुफ्ती सईद और उस वक्त के जजेस की जानिब से की गई, कुदरतुल्लाह जो जज थे उस केस के, और फिर सरकारी वकला ने जो कुछ वहाँ पर गंद बोला, वो सब कुछ आपके सामने था कि रास्ते पाकिस्तान की जो सोच है, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ठेकेदारों की सोच है, वो एक कमरे से शुरू होती है और एक कमरे के अंदर ही बंद हो जाती है। तो आज जनाब एक नाजायज़ बेटी केस को भी दोबारा खोल दिया गया है। ये मामला क्या है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर है, वो खबर भी मैंने आपके सामने रखनी है। और आइंदा चंद दिनों के अंदर इमरान खान के खिलाफ क्या कुछ होने जा रहा है, बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने हक़ाइक़ और बमा सबूत रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो इस्लामाबाद से दो तीन अहम खबरें हैं कि इस वक्त तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो उनकी तहरीक शुरू होने जा रही है, वो बड़ी इस वक्त इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उस तहरीक से कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ऐसी तहरीक शुरू नहीं हुई जिसमें आप कह सकेंगे हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो चुका है। वो अभी खामोश हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जिस तरह से सड़कों पर आना चाहिए, जिस तरह से एहतजाज करना चाहिए, एहतजाज नहीं हो रहे, जनाब जलसे नहीं हो रहे। एक जलसा हुआ, उसके अलावा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 9 मई को भी एहतजाज करने में जो है वो मुझे कामयाब नज़र नहीं आई। कोई विजुअल्स मुझे 9 मई के दिन जो है वो नज़र नहीं आए। तो ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर जो लड़ाइयाँ हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। शिबली फराज इमरान खान साहब से मिलते हैं, उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर जो इस वक्त खराबियाँ हैं उसका जिम्मेदार मुझे समझा जा रहा है। वो इमरान खान साहब से मिले और फिर इमरान खान ने कहा कि मुझे पता है कि कौन क्या कर रहा है, आप मेरे पास आकर शिकायतें ना करें। ये जेल में जो उनकी मुलाकात का हवाला वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। फिर इमरान खान ने दिगर रहनुमाओं और शानदाना गुलजार को जो है वो मुलाकात के लिए तलब कर लिया है। और शानदाना गुलजार को पहले भी इमरान खान ने बुलाया था मुलाकात के लिए, लेकिन उन्होंने गाड़ी को जो है वो खराबी का बहाना बनाकर मुलाकात पर वो नहीं जा सकी। लेकिन वो जानबूझकर जो है वो इमरान खान साहब से नहीं मिली है। ये आपको मैं एक बहुत मुसद्दका तरीन खबर दे रहा हूँ, आप क्रॉस चेक कर लें, आप पूछ लें जाकर। बड़ी मुसद्दका खबर दे रहा हूँ कि शानदाना गुलजार जानबूझकर क्यों इमरान खान साहब से नहीं मिली, क्या वजूहात हैं, पार्टी के अंदर चल क्या रहा है, ये जनाब इस वक्त बड़ी खतरनाक किस्म की सूरत हाल है। और लेकिन आज एक अच्छी खबर, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो जनाब अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, उन्होंने कहा कि तहरीके इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी कर दिया है और उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का भी ऐलान किया गया है। आज इमरान खान ने साइफर केस के जज अब्दुल उस्ताद जुल्करनैन और इद्दत निकाह केस के जज कुदरतुल्लाह के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया है कि उन्होंने मिसकंडक्ट किया है। और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी तहरीके इंसाफ ने जनाब मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी किया और उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का भी ऐलान कर दिया है कि ये साफ और शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहे हैं। और जो साबिक कमिश्नर रावलपिंडी हैं लियाकत अली चट्टा साहब, उनका बयान, वो ब्यूरोक्रेसी में थे, वो ब्यूरोक्रेट थे, उनके अंडर जो है वो इलेक्शन हुआ। और फिर दूसरी अगर आप ये देखें कि अनवरुल्लाह काकड़ और हनीफ अब्बासी के दरमियान जो लड़ाई हुई, तो उन्होंने उस पर भी ताना उनको ये दिया कि तुम तो फार्म 47 की पैदावार हो, तुम क्या मेरे से आकर बात करते हो। और अनवरुल्लाह काकड़ निगरान वज़ीर आज़म, इनके अंडर जो है वो 8 फरवरी का इलेक्शन होता है और उन्होंने भी जो है वो मुजरिमाना गफलत जो उसका इतराफ़ कर लिया है कि उन्होंने जो सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर शबकुन मारा गया वो उनके सबसे बड़े मुजरिम हैं निगरान वज़ीर आज़म। एक तो ये खबर है। और फिर दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की आज स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जेल क्या, कब्र में भी जाना पड़े तो भी इस धांधलीज़दा हुकूमत को हटाएंगे।
मौलाना फजल रहमान साहब ने तबले जंग बुझा दिया है और उनकी भी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो बड़ी लड़ाइयाँ जो हैं वो बनती चली जा रही हैं और उन्होंने कहा कि हम जेलों में भी जाएंगे और इस हुकूमत को जो है वो गिरा कर दम लेंगे। अब जनाब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का तख्ता उलटना बिल्कुल ऐसे है जैसे आप फौज से लड़ाई ले रहे हैं, आप फौज से जो है वो लड़ रहे हैं। यानी कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के पीछे जो बैक है वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की है, वो बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं और अगर आप इन ताल्लुकात को देखें और मोहसिन नकवी के सारी चीज़ों को अगर देखते हैं तो इन ताल्लुकात में डेंट भी पड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका फ़ायदा भी उठा सकती है। अब एक और अहम तरीन खबर है कि वज़ीर-ए-आला अली मीन गंडापुर ने बिजली का मसला हल करने के लिए वफाक की हुकूमत को 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है और मसला हल ना हुआ तो बिजली का बटन मेरे हाथ में है जिसे ऑन ऑफ करूंगा। अवाम ने हमें वोट अच्छे ताल्लुकात के लिए नहीं बल्कि घर की जंग के लिए दिया है। बात ना सुनी गई तो KPK में वापदा दफातर पर कब्जा करके दिखाऊंगा। ये जनाब आज उन्होंने असम्बली में खिताब किया है और 15 दिन का उन्होंने वफाकी हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया है। और वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं आज वो जिसके खिलाफ मंजराम पर आ गए हैं और उन्होंने आकर जो है वहाँ पर बात कर दी है। तो उन्होंने कहा कि मुनसिफ का मिजाज पसंद नापसंद वक्त और मौसम इंसाफ पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब के साथ इमरान खान उनकी सरपरस्ती अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ किया वो तहरीक का सबाब है और जब मकाफात अमल की गिरफ्त में आए तो नवाज शरीफ पर पाबंदी याद आई है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान के हकूक याद रखने वाली अदलिया माजी के मुजालिम का भी अजाला करे। अब आपको यहाँ पर नजर यह आना चाहिए कि ख्वाजा आसिफ जो हैं वो वज़ीर दिफा हैं, इनके नीचे सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दिफा के नीचे आर्मी चीफ का ओहदा आता है। ये बड़ी आम तरीन मिनिस्ट्री है और तकरीबन पहले भी 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान तरीके जो इस वक्त हुकूमत की जानिब से की गई हैं, कामरान टिसोरी, उसके बाद जनाब फैसल बाडा, मुस्तफ़ा कमाल और फिर दीगर लोग ओन चौधरी आए और वज़ीर दिफा आज अपनी स्टेटमेंट दे गए हैं कि जजेस के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट पूरा बयानिया बना रही है, उनको ब्लैकमेल करने की, उनको धमकियां देने की कोशिशें हो रही हैं। जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस जो हैं वो इस वक्त डट कर खड़े हुए हैं, वो आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं। और उधर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक भी जो है वो कानून और आइन के साथ खड़ी हुई हैं। तो अगला हफ्ता जो है वो जनाब इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली खबर तो आपके सामने मैं रख भी देता हूँ कि टेरियन वाइट केस, ये नाजायज़ बेटी केस, इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उनका एक नाजायज़ बेटी हैं टेरियन वाइट उनका नाम, और फिर वो जो है उनका इमरान खान साहब ने कभी एसेट्स में जिक्र नहीं किया, कभी कागजात में उनको अपनी बेटी जो है वो शो नहीं करवाया। तो अब कंधे और मकरू खेल का आगाज़ हो चुका है और नाजायज़ बेटी केस जो है वो अब दोबारा लग चुका है। ये बड़ी खतरनाक किस्म की जनाब सूरत हाल है, वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। इमरान खान साहब को दौरान इतंदका केस में जो नाहल किया गया उनको सजा दी गई और उसमें जो जज साहब के रिमार्क्स से इंतहाई घटिया रिमार्क्स, वो जनाब ऐसे लग रहा है कि जैसे रियासत नंगी हो चुकी है। इतनी घटिया बातें कि घर की औरतों की बातें आप अदालतों के अंदर करना शुरू हो चुके हैं। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेरियन केस 30 मार्च 2023 के बाद 1 साल के बाद तकरीबन एक दफ़ा फिर से 21 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। जैसे तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सलमान रफ़त इम्तियाज़ जो हैं वो उन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया जा चुका है। और इससे कबल चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में बेंच ने 30 मार्च को महफूज फैसला किया था। और अब ये जो है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की सूरत हाल है कि ये जो दरख्वास्त गुजार हैं जो ये केस लेकर गए हैं वो बेसिकली है कौन? वो रियासत पाकिस्तान नहीं है, बल्कि वो एक नामालूम शख्स है, मोहम्मद साजिद साहब। ये जनाब बड़ी खबर है टेरियन वाइट केस में के अंदर जो बड़ी खबर है वो ये है कि मोहम्मद साजिद कौन है जिन्होंने इमरान अहमद खान न्यासी के ऊपर जो है वो ये केस दायर किया है। वो जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये पिटीशन लेकर गए हैं कि ये टेरियन वाइट केस है, इमरान खान का नाजायज़ बेटी केस है, तो लिहाजा इसमें भी इमरान खान को नाअहल किया जाए। तो एक बार फिर से गंदे और मकरू खेल का जनाब आगाज़ हो चुका है और ये इस्टेब्लिशमेंट ने डायरेक्ट वार इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो कर दिया है। अब जनाब दूसरी जानिब इमरान खान को निशाने इबरत बनाने का फैसला जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से एक बहुत बड़ा जो है वो ऐलान हो चुका है। ये ऐलान क्या है, आपके सामने मैं रख भी देता हूँ कि इस वक्त सूरत हाल बड़ी संगीन किस्म की है कि एक तो टेरियन वाइट केस जो है वो आपके सामने है कि इस केस के अंदर भी इमरान खान को नाअहल करेंगे और 190 मिलियन पाउंड केस जो अलकादर ट्रस्ट केस है इसके अंदर भी डला जेल में रोज़ाना की बुनियादों पर अब जो है वो समातें होंगी। और यहाँ पर बता दिया गया है कि इसमें भी इमरान खान का बचना मुश्किल है। और आज की समाज से भी जो है वो वाज़ेह मैसेज पहुँच चुका है कि जनाब नासिर जावेद राना जो उसके जज हैं खिताब अदालत के, वो इस केस की समाअत कर रहे हैं। और अब पत्थर पर लकीर है कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को नाअहल कर दिया जाएगा और उनको लंबे अरसे के लिए जो है वो जेल में जनाब रखा जाएगा। अब इमरान खान साहब से मुतालबा किया जा रहा है कि वो माफ़ी मांग लें।
माफ़ी मांग लेंगे तो उनको जो है वो हम जेल से बाहर निकाल देंगे, उनको माफ़ कर देंगे। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की स्टेटमेंट। तो आज हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब बड़े जनाब जो हैं वो बाखबर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि मेरी बात ये लिख लें कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ वाले माफ़ी मांगेंगे, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी, और अब माफ़ी भी मांग लें तो भी इक़्तिदार में नहीं आएंगे, इनको इक़्तिदार नहीं मिलेगा। एक तो ये कि वो माफ़ी मांग ले, उनको माफ़ तो कर देंगे लेकिन इक़्तिदार नहीं मिलेगा, और लेकिन अगर इन्होंने लेट माफ़ी मांगी तो उस वक्त आपको माफ़ नहीं किया जाएगा, और फिर आप हमेशा देर कर देते हैं। हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैसेज दिया है, बड़े बाखबर सहाफ़ी, और उनकी खबर को आप रद्द नहीं कर सकते। और फिर दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की स्टेटमेंट भी आप सुन लें कि आज उन्होंने कहा, क्या कहा है। उन्होंने कहा कि 9 मई वालों से कोई समझौता या डील नहीं हो सकती। वाज़ेह पैगाम उन्होंने दिया कि 9 मई को तारीख का स्याबाब रकम करने वालों से कोई समझौता हो सकता है और ना ही ये डील हो सकती है, और ये तारीख के स्याबाब के तौर पर जो है वो याद रखा जाएगा। अब उन्होंने भी इमरान खान से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। वो मुझे जो है वो डराने की खबर भी दी थी कि अक्सर बेडरूम्स में या ड्राइंग रूम्स में वो शख्स जो जिन्होंने अभी पैगाम दिया है खान साहब को, वो बात भी करते हैं कि इमरान खान जो है मॉरली करप्ट हैं। हम जो है फाइनेंशियली तौर पर जो अगर कोई करप्ट है, जैसे शहबाज शरीफ साहब माल बनाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ददारी, ये सारे के सारे जो चोर चक्के डाकू हम पर मुसलत हैं, उन्होंने कहा था कि ये तो काबिल कबूल है मुबैना तौर पर। इमरान खान काबिल कबूल नहीं है क्योंकि वो मॉरली करप्ट है। ये और यही बात जो है वो जनरल बाजवा इमरान खान को कहा करते थे कि आप जो है वो प्ले बॉय हैं। तो इमरान खान 18 साल अगर उसने वेस्ट में ज़िंदगी गुजार दी, तो उसकी ज़िंदगी में जो शिफ्ट आया, उसको जो अल्लाह ने हिदायत थी, वो जनाब क्या किस खाते हैं। आप होते कौन जज करने वाले कि इमरान खान ये है, आप इमरान खान प्ले बॉय है। आप इसकी बुनियाद पर पाकिस्तान में फैसला करने जा रहे हैं। आप लोगों के घरों में घुसना शुरू हो चुके हैं। पहले आपने औरतों के गिरबान भी फाड़े, औरतों को नंगा किया, किसी की बीवी को नंगा कर दिया, किसी की बेटी को नंगा कर दिया, किसी को बेटी को मारने की आपने धमकियां दे दी, किसी की शादी आपने रुकवा दी, किसी की बेटी के जहेज़ का सामान जो है आपने चोरी करवा लिया। ये जनाब मियां असलम इकबाल साहब की बेटी जो है, उनका जहेज़ का सामान जो है वो पुलिस छापा मार कर जो है चोरी कर लिया था। तो ये पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस कदर गंदा और घटिया खेल, इस कदर आप नंगा नाच रहे हैं कि आपके बाप का मुल्क बन गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप आएंगे और हर बंदे की पगड़ी उछालना शुरू कर देंगे, और फैसल वाडे जैसे जो चूहे हैं वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम जजेस की पगड़ी का फुटबॉल बना देंगे। किसी के बाप का मुल्क तो नहीं है कि आप आकर ऐसे पाकिस्तान में सियासत करना शुरू कर दें। यानी कि इतनी घटिया और इतनी गलीज़ पाकिस्तान के अंदर सियासत हो रही है कि आप लोगों के घरों तक पहुंच चुके हैं, आप लोगों की बेटियों तक पहुंच चुके हैं, आप लोगों की बीवियों तक पहुंच चुके हैं। आपके अपने घर में माँ बहन बेटी नहीं है क्या? आप इस कदर गलीज़ बातें करना मीडिया पर आकर शुरू कर दी आप लोगों ने। तो खैर, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाज़त फरमाए। अब तक करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, और इस टाइम का अपना लाज़मी ख्याल रखना। अल्लाह ने पाकिस्तान जिंदाबाद।